brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, विपक्षी दलों के महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर स्थिति उलझती नजर आ रही है। जहां आरजेडी ने अपने नेता तेजस्वी यादव को पहले ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, वहीं अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने इस पर ऐसा बयान दिया जिससे गठबंधन के भीतर मतभेद की गूंज सुनाई दे रही है। एनएसयूआई की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा में शामिल होने पटना पहुंचे पायलट ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहा कि ये फैसला चुनाव जीतने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गई है, जब चुनाव होगा तब गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और फिर बहुमत के बाद सीएम फेस का फैसला किया जाएगा। ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले यानी कुछ दिन पहले कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी यही बात दोहराते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने अभी किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हमारा फोकस जो है वो बिहार के मुद्दों और चुनावी तैयारियों पर है। सीएम फेस को लेकर जब निर्णय होगा तब सबको जानकारी दे दी जाएगी। दूसरी तरफ आरजेडी के प्रवक्ता और शीर्ष नेता ये हर मौके पर जोर आजमाइश के साथ कह रहे हैं कि आने वाला दिन तेजस्वी यादव का है। बिहार में अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। गठबंधन के सभी घटक दल तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार हैं, इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस के मानने को तैयार नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ के ये कह दिया कि इस बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। महागठबंधन के इन दो प्रमुख घटकों के विपरीत बयान ने सवाल खड़ा कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी ही सर्वेसर्वा है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, तेजस्वी यादव को लेकर सर्वसम्मति नहीं बनी है, या फिर कांग्रेस रणनीति के तहत फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रही है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के साथ रहते हुए भी अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि चुनाव से पहले ही खुद को आरजेडी के जूनियर पार्टनर की तरह वो पेश करे। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व अब तक सीएम फेस को लेकर सार्वजनिक तौर पर सहमति नहीं जता पा रही है। कांग्रेस का ये स्टैंड उसे दोहरे फायदे के लिए तैयार कर रहा है। एक और वो गठबंधन में बनी रही है और दूसरी ओर चुनाव के नतीजे के आधार पर वो मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत की गुंजाइश भी नहीं छोड़ रही। हालांकि ये रणनीति तभी फलीभूत होगी जब पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद हो। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में महज 19 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार कांग्रेस ज्यादा दम दिखा पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर पश्चोपेश की स्थिति में जरूर नजर आ रही है। महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर जारी असमंजस का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और उसकी सहयोगी एनडीए को मिल सकता है। बीजेपी लगातार महागठबंधन पर यह आरोप लगाती रही है कि इनके पास ना तो स्पष्ट नेतृत्व है और ना ही ठोस नीति। अगर विपक्ष समय रहते एकजुट होकर नेतृत्व का सवाल सुलझा नहीं पाता तो बीजेपी को अपने स्थिर नेतृत्व और संगठित चुनावी मशीनरी के बूते फिर से बढ़त मिल सकती है। बिहार की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर है, जहां सत्ता पक्ष चुनावी तैयारियों में जुटा है, वहीं विपक्ष अपने भीतर नेतृत्व तय करने में पशोपस की स्थिति में भिड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के निर्विवाद नेता बन पाएंगे या कांग्रेस जैसी सहयोगी दल इस दौड़ में अपना दावा भी मजबूत करना चाहेगी। फिलहाल महागठबंधन को एकजुटता दिखाने के लिए सीएम फेस को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना होगा और ये जोखिम उठाना होगा कि मतदाता उन्हें नेतृत्व विहीन गठबंधन मान न बैठे। आपको क्या लगता है, क्या इस पर सहमति बनेगी? तेजस्वी चेहरा होंगे या कन्हैया? और आपकी नज़र में वो सीएम फेस महागठबंधन की तरफ से कौन होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।